आज का बाइबल का वचन प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन 5 से 8 और बाद में 14 से 17। पहला पेत्रुस अध्याय 4 वचन 13 से 16 और आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 17 वचन 1 से 11। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन 5 से 8 और बाद में 14 से 17। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करता रहा। लोग उसकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उसके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते या उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अद्भुतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारियाइयों ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेत्रुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारिया के लिए यह प्रार्थना की, उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेत्रुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। पहला पेत्रुस अध्याय 4 वचन 13 से 16। यदि आप लोगों पर अत्याचार किया जाए तो मसीह के दुख भोग के सहभागी बन जाने के नाते प्रसन्न हो। जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यधिक आनंदित हो उठेंगे। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों को अपमान किया जाए तो आप अपने को धन्य समझे, क्योंकि यह इसका प्रमाण है कि ईश्वर का महिमामय आत्मा आप पर छाया रहता है। सावधान रहे कि हत्यारा, चोर या कुकर्मी होने अथवा दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करने के नाते आप लोगों में कोई व्यक्ति दुख न भोगे। परंतु यदि किसी को मसीह होने के नाते दुख भोगना पड़े तो उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि वह ईश्वर की महिमा के लिए इस नाम को स्वीकार करे। आज का सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार अध्याय 17 वचन 1 से 11। यह सब कहने के बाद ईसा अपनी आंखें ऊपर उठाकर बोले, पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्रों को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को अनंत जीवन प्रदान करे जिन्हें तूने उसे सौंपा है। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वो मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। पिता, संसार की सृष्टि से पहले मुझे तेरे यहाँ जो महिमा प्राप्त थी, अब उससे मुझे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने मेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझ से आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया, मैंने वह संदेश उन्हें दे दिया। वे उसे ग्रहण कर यह जान गए कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं संसार के नहीं, बल्कि उनके लिए विनती करता हूँ जिन्हें तूने मुझे सौंपा है, क्योंकि वे तेरे ही है। जो कुछ मेरा है वो तेरा है, और जो तेरा वो मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ। अब मैं संसार में नहीं रहूंगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।